नमस्कार दोस्तों। आपकी लाइफ में ऐसा होता होगा कि आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ जिमिंग कर रहे हैं या कोई एक ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसमें अभी 1 साल लगना है, 1.5 साल लगना है या 2 साल लगना है। तब आपके मन में एक व्यथा उत्पन्न होती है कि यार ये मैं कैसे डेली करूँगा? जी हाँ, यूपीएससी प्रिपरेशन में भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि मैं तैयारी तो चालू कर लेता हूँ, मैं 1 आध हफ्ते बैठ भी जाता हूँ, पर उसके बाद मेरे अंदर कितनी एनर्जी और ज़ील बचती है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये सवाल आपके दिमाग में भी आया होगा। ये हमारे दिमाग में भी आया था जब हम अपनी तैयारी करते थे। आज भी बहुत कुछ करते हैं तो सवाल आता है। और ये हर उस व्यक्ति के दिमाग में आएगा कि जो चीज़ एक लंबा समय लेने वाली है, क्या मैं तब तक टिक सकूँगा? क्योंकि लाइफ़ अपने फेस पे चल रही है और यूपीएससी की प्रिपरेशन अपने फेस पे चलनी चाहिए। लाइफ़ में बहुत सारी एक्सटर्नैलिटीज़ आपके ऊपर आएँगी, कैसे निकला जाए? आइए, ये सेशन उन लोगों के लिए है, जिनके साथ ये एनर्जी क्राइसिस है और आप नीचे कमेंट करके बताइए, आपको लगता है कि हाँ, एनर्जी क्राइसिस फ़ील होता है? 1 महीने बाद लगने लगता है कि यार आई एम लॉस्ट समव्हेयर। मैं पढ़ तो रहा था पर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं क्या पढ़ रहा था। मैं पढ़ रहा हूँ, दिख रहा है पढ़ रहा हूँ, पर फिर भी पता नहीं मुझे। आई हैव लॉस्ट द ट्रैक नाउ। क्या किया जाए? सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, हमारी लाइफ में एक ग्राफ अगर आप देखेंगे, ये ग्राफ असेंडिंग होना चाहिए, ये आइडियल है। ये असेंडिंग होना चाहिए। पर कई बार लाइफ में बहुत सारे कारणों से एक ऐसा फेज़ भी आता है जब एक बार ये ग्राफ ऊपर से नीचे आता है। हाँ, दिस इज़ द डे जहाँ पर ये ग्राफ आपको गिरता हुआ दिख रहा है। ये वो दिन है जहाँ ग्राफ गिरा मेरा। मेरा एनर्जी का, मेरे ज़ील का, मेरे मोटिवेशन का ग्राफ गिरा। हो सकता है बहुत सारे फैक्टर्स हों। मैं घर से परेशान था, घर वाले परेशान थे, मैं टेंशन में था, मॉनेटरी इश्यू था। आपके साथ भी होता होगा, यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत सब कॉमन है। फ्रेंड्स सर्कल है, कुछ उसमें ब्रेकअप हुआ, कुछ ये हुआ, बहुत सारे रीज़न्स हैं। अब ये दिन अगर ज़िंदगी में आया है सर, तो अब ये दिन बहुत मायने नहीं रखता। इसका अगला दिन सब कुछ डिसाइड करेगा। अगले दिन अगर आप बाउंस बैक करके वापस में यहाँ आ जाएँगे, तो चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। पर अगर अगले दिन भी आप उसी फेज में रह गए और ये दिन दोबारा आ गया आपकी लाइफ में, तो सर ये एक निर्माण होता है एक अलग सिस्टम का। अब ऊपर उठना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हर किसी के लाइफ में हो सकता है। व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, हो सकता है मैं ज़ील से मैंने पढ़ना चालू किया, 10 दिन मैंने ज़ील से पढ़ा, 11वें दिन मैं नहीं पढ़ पाया। 12वां दिन था आपके पास, वापस से आप बाउंस बैक करते, पर आप नहीं किए और आप 13वें, 14वें, 15वें दिन गिरते ही चले जाएँगे। एक बार आप जब इतना यहां तक आ जाएंगे, अब इट टेक्स अनदर फ्यू मंथ्स टू कम बैक हियर। अब मान लीजिए आपने कुछ ऐसा मोटिवेशन देख भी लिया, तो इट विल टेक अनदर फ्यू मंथ्स टू कम बैक टू दैट पॉइंट। इसलिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि एक दिन मिस हो जाए चलेगा, अगला दिन मिस नहीं होना चाहिए। अब पर ये क्यों है ऐसा, ये है क्यों? इसके ऊपर थोड़ा हमने सोचने की कोशिश की। आप लेजी नहीं है, यू आर नॉट लेजी एट ऑल। यू आर एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एज एनीवन कुड बी। आप लेजी नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं लेजी हूं इसलिए ऐसा है, नहीं। आपने एक आदत डाल रखी है, यू रिक्वायर समथिंग, आपको कुछ डोज चाहिए होता है। वो डोज आप रील्स के माध्यम से लेते हैं, वो डोज आप कुछ देखने के माध्यम से लेते हैं, वो डोज आप डांट खाने से लेते हैं, वो डोज आप एक्सटर्नल सपोर्ट या मेंटोर की हेल्प से लेते हैं। आप डिपेंडेंट हो चुके हैं। और जो इंसान डिपेंडेंट हो चुका है सर, वो दुख का ही भागी बनता है। कहा जाता है आत्मवशम सुखम पर वशम दुखम। अगर आप अपने पे डिपेंडेंट है तो आप सुख ही भोगेंगे, पर अगर आप किसी और पे डिपेंडेंट हो जा रहे हैं इन चीजों के लिए, तो आप सुख तो छोड़िए, दुख की दुनिया में ही रहेंगे। पर ये क्यों है, ऐसा क्यों हुआ होगा आपके साथ, ये भी हम बता दें। इसके पीछे एक एनालिसिस है, मेडिकल एनालिसिस है। ब्रेन की हमारी फंक्शनिंग है, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग कुछ बताती है। ब्रेन दोनों चीजों पर गोल पे फोकस कर रहा है। एक गोल है कि यार यूपीएससी प्रिपरेशन है, रैंक लेकर आनी है, इट कैन टेक अनदर ईयर्स, अनदर फ्यू ईयर्स इट कैन टेक, हो सकता है अगले साल, हो सकता है 4 साल बाद। तो ये ब्रेन फिर उस पे थोड़ा ब्लर करने लगता है कि अच्छा वो बड़ा दूर है, बहुत डिस्टेंट है वो। तुरंत क्या है, इंस्टेंट इंस्टाग्राम आया, रील्स आए, फेसबुक आया, आ हा, क्या बढ़िया वीडियो है, गजब, चौड़ा फील करना है मुझे, तुरंत चौड़ा फील करना है मुझे। ये इंस्टेंट है, तो डोपामाइन रिलीज होता है तुरंत, इंस्टेंट आपको दिया मोटिवेशन। तो ब्रेन हमेशा ना इंस्टेंट सुख को भोगना चाहता है। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी कि हम तुरंत इंस्टेंट सुख को भोगना चाहते हैं। गीता में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इंस्टेंट सुख को भोगने में लगा हुआ है वो बहुत आगे नहीं जा पाएगा। आप इंस्टेंट सुख देखना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अभी की फ्रेंडशिप, इस यूपीएससी की तैयारी की बात की फ्रेंडशिप, ये 1-2 साल की कहानी की फ्रेंडशिप नहीं सर। जो व्यक्ति ये देख रहा है कि यार मेरा हो सकता है ब्लर दिखने की कोशिश करा रहा है, अच्छा ये सारा ब्रेन गेम है या आप में कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपका कंट्रोल है ब्रेन के ऊपर, तब तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई देख, वो भले ही अनसर्टेन है पर वही मेरा गोल है।
तब तो अलग बात है। पर अगर आपने यही पकड़ लिया कि यार इंस्टेंट सुख मुझे चाहिए, तुरंत टेस्ट हो, मुझे इसी टेस्ट में नंबर चाहिए, मुझे इसी आंसर में बेस्ट लिखना है, तो फिर आप अपना गोल लूज करने लगते हैं। कुछ लोग तो टेस्ट सीरीज को अपना गोल बना लेते हैं, यूपीएससी को भूल जाते हैं। कुछ लोग एक टीचर को ही अपना गोल बना लेते हैं कि वाह यही पढ़ा रहा है, इसी से बस पढ़ा और मुझे कुछ जानना ही नहीं। ये भी गलत है। आइडल सेटिंग भी गलत है। ये टॉपर ने किया मैं भी यही करूंगा इंस्टेंट, गलत है। आप यूनिक हैं, आप उसकी तौहीन कर रहे हैं, आप अपनी डिग्निटी खराब कर रहे हैं। यू आर यूनिक पर्सन, एंड वंस यू स्टार्ट बिहेविंग दैट यू आर ए यूनिक पर्सन, देन यू फाइंड आउट वेज। तो वो ब्लर कर रहा है, दिमाग के पास दो ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, वो ब्लर कर रहा है एक को कि देखो अनसर्टेन है, और कभी भी ब्रेन आपका अनसर्टेन चीजों पे बहुत रिस्क लेना नहीं चाहेगा, वो कंफर्ट में रहना चाहेगा। इंस्टेंट चाहिए मुझे, पैसा भी इंस्टेंट चाहिए, तभी तो करप्शन हो रहा है, फिर बाद में पकड़ाते फिरते हैं। दिस इज नॉट ओनली फॉर यू, इट इज फॉर एनी अदर पर्सन हु इज डूइंग एनीथिंग इन लाइफ। जिमिंग, जो लोग जिम जाते हैं, उनके मन में लगता है यार एक साल में इतना गोल है मेरा, चलो ना छोड़ो आज डंबल मार के चलते हैं यहाँ से। वो बड़ा गोल नहीं देखते हैं, वो बस आज का इंस्टेंट सुख देख रहे हैं। इसको अवॉइड करना है। नाउ माय क्वेश्चन एंड योर क्वेश्चन वुड बी, कैसे? कैसे हम इसका सोल्यूशन लेकर आए? अगर आप विश्वास करें, पढ़ सकें, तैयारी कर सके तो हमने इसका 3 भाग में डिवाइड किया है सोल्यूशन। पहला, द फर्स्ट सोल्यूशन इज, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, 1 day break is human, but 2 days would create a pattern. I would wish and I would want from you, let's not allow the second day of your life after the first day of your disruption. एक दिन तबाही मची होगी, एक दिन कम पढ़े होंगे, अगला दिन वैसा नहीं होना चाहिए। अगर अगला भी वैसा ही हो रहा है तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और आने वाले महीने वैसे ही जाएंगे। दैट सेकेंड और थर्ड डे शुड नेवर कम इन योर लाइफ, जो आपका ऑलरेडी एनर्जी डाउन कर रहा है, वो नहीं आना चाहिए। तो आपको इंश्योर करना है, अगर आज मैं रेस्ट ले रहा हूं तो अगले दिन मैं कुछ ना कुछ जरूर उठा लूंगा, ताकि मैं एक पैटर्न ना बनने दूं। अगर ये पैटर्न बन जाएगा तब आप लेजी बन जाएंगे, तुरंत दिमाग पकड़ लेगा ये कंफर्ट वाला आदमी है, इसको कंफर्ट पसंद है, इसको कंफर्ट दे दो। आप 4 बजे उठना चालू करिए, आप 1 महीना उठ जाइए, 31वें या 32वें दिन आपकी खुद आंखें खुल जाएंगी। क्यों? पैटर्न बन गया। आप एक पैटर्न बना लीजिए 8 बजे 9 बजे उठने का सुबह, एक दिन बनाइए, अगले दिन से आप फिर वैसे उठने लगेंगे। ये पैटर्न है। यू हैव टू सेट अ पैटर्न कि अगर एक दिन ठीक है मैं लो फील कर रहा था, अब मैं जिंदगी भर थोड़ी ना लो फील करूंगा। एक दिन आएगा आपकी लाइफ में, सर जिंदगी में बहुत कुछ होता है, लोग चले जाते हैं छोड़कर आपको, बहुत कुछ होता है, बट ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट। यू हैव टू लिव योर लाइफ। ये आदमी यहां से गया, आप नहीं गए हैं, आपको जीना ही पड़ेगा, यही जिंदगी की वास्तविकता है। यू हैव टू लिव, एंड इफ यू लिव लाइक दिस, आगे नहीं जा पाएंगे। माई सेकेंड सोल्यूशन इज, रिचुअल मानिए हर चीज को, डू इन अ रिचुअलिस्टिक मैनर। फॉर एग्जाम्पल, आई डू वट एवर आई डू इन रिचुअलिस्टिक मैनर। मेरा रोज मुझे पता है कि मेरा डेली न्यूज एनालिसिस होगा इसी चैनल पे। अपने आप 6 बजे आदमी उठ जाते हैं, आंख खुल जाती है, एंड आई स्टार्ट डूइंग इट। प्रिपरेशन के दौरान में भी अगर एक पैटर्न बन चुका है, भाई मुझे 5 बजे उठना, तो मुझे उठना है, वो एक पैटर्न था। आप एक रिचुअल बनाइए कि दिस इज माई रिचुअल, एंड इफ आई ब्रेक दिस रिचुअल, इट अफेक्ट्स मी, मैं रह नहीं पा रहा हूं। अगर एक दिन क्लास नहीं होती हमारी ना, तो हम रह नहीं पाते हैं। इट शुड बी लाइक यू, यार आज कैसे छूट गया। इट शुड बी विद इन, इट शुड बी फ्रॉम इनसाइड। ये रिचुअल कैसे छूटा मुझसे? अगर ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है दिमाग में ना, देन यू आर गोइंग टू थिंक कि हाँ अब नहीं होना चाहिए। ये रियलाइजेशन होना चाहिए आपके अंदर। इसको इनफॉर्मल मत लीजिए, इट्स अ वेरी फॉर्मल सिस्टम। अगला दिन ऐसा नहीं आना चाहिए कि रिचुअल ब्रेक हो, याद रखिएगा। और दूसरा, कई बार रिचुअल इसलिए भी ब्रेक होता है कि हो सकता है मोनोटोनस हो गया हो लाइफ में। वो मोनोटोनस दिन मत आने दीजिए। लाइक इफ यू आर स्टडीइंग हिस्ट्री 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 हिस्ट्री, वो मोनोटोनी हो जाएगा। ब्रेक दिस मोनोटोनी। 6 दिन पढ़ा, 7वें दिन कुछ और पढ़ लीजिए, 8वें दिन और कुछ पढ़ लीजिए। अपने स्टडी रूम का टेबल्स अरेंज करते रहिए, कभी टेबल इधर, कभी इधर, कभी चार्ट पेपर इधर, कभी इधर। टू द थिंग्स ऑल्टर करते रहिए। When you keep on altering things, वो मोनोटोनस नहीं होता है, वो ब्रेक करता है मोनोटोनी को। कभी इधर सोइए, कभी उधर सोइए, कभी उल्टा सोइए, कुछ भी करिए, बट लेट्स नॉट बी मोनोटोनस इन आवर लाइफ। क्योंकि जहां मोनोटोनी आएगी ना, वहां बोरियत आती है, और बोरियत से ये फोकस नहीं करता, फिर ये आपको छोटे छोटे गोल्स दिखाता है। ट्राई करके देखिए, आपको फायदा होगा। एंड द लास्ट थिंग आई वुड से इज, यू नीड अ फ्रेंड, एंड आई मस्ट से, ये वो फ्रेंड है जो आपको आपके मुंह पे ऐसा ना बोले हो वाह 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 तू कितना अच्छा करा, नहीं, ये आपको सुना है। ये आपका एक ऐसा फ्रेंड है जो आपको बता रहा है कि सी इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, ही टेल्स यू आर नॉट कंसिस्टेंट। वो आपको रियलिटी दिखा रहा है। ये फ्रेंड हो, मेंटर हो, पेरेंट हो, कोई भी हो,
ऐसा नहीं फ्रेंड को ढूंढने निकल जाइए। एनीवन हु टेल्स यू योर रियलिटी कि क्या सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, इट कैन बी अ टीचर फॉर यू, अ मेंटर फॉर यू, अ फ्रेंड फॉर यू, अ फैमिली पर्सन फॉर यू, एनीवन, बट इट शुड बी समवन जो आप पूछे तो वो सच्चाई बोले, कड़वी सच्चाई बोले और आपको बुरा लगे, क्या इतना सत्य कोई कैसे बोलता है। झूठ वालों से नहीं जानना मुझे, सत्य वालों से जानना है कि मैं अच्छा मिस कर रहा था यहाँ पर, दिस इज व्हाट आई नीड। अगर आप ये 3 काम कर पाते हैं तो शायद वो जो डे थर्ड आना था मेरी लाइफ में ना खराब वाला, वो नहीं आएगा। उसको मैं वापस अच्छा कर लूंगा। देयर इज समवन हु कैन क्रिटिसाइज मी फॉर दिस, देयर इज समथिंग दैट आई कैन चेंज एंड मूव फॉरवर्ड, एंड ऑफ कोर्स मैं पता है मुझे एक दिन ब्रेक हुआ है, मैं ह्यूमन हूं, टू एयर इज ह्यूमन, बट टू मेक इट अ पैटर्न इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। मैं इसे पैटर्न नहीं बनने दूंगा। एंड आई मस्ट टेल यू, जो लोग घबराते हैं कि सर यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है सर कैसे होगा, क्या, आई टेल यू वन थिंग, प्लीज रिमेंबर, syllabus is vast, but your brain, your mind, far more powerful than whatever be the syllabus. And I tell you, you save this video, you share this video and let others know कि जब भी लो टाइम फील करे ना, याद रखिएगा आपको पावरफुल माइंड दिया है उसने, इसकी बेइज्जती नहीं करनी है। यू हैव गॉट दैट पावरफुल माइंड। और कोई भी व्यक्ति सर एक दिन में बड़ा नहीं बना। गांधी जी स्ट्रगल थ्रू आउट द लाइफ टू बी कॉल्ड एज द फादर ऑफ द नेशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्ट्रगल थ्रू आउट द लाइफ। अगर वो छोटा चीज सोचकर बैठ जाते तो आगे नहीं बढ़ते। मिथोलॉजी में जाएंगे तो सर अर्जुन और कृष्ण का संवाद आप जानते हैं, वो बोल रहे हैं उससे कि तुम इंस्टेंट मत देखो कि तुम मार रहे हो किसी को, तुम लॉन्ग टर्म गोल देखो। एंड हियर आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, सी दैट लॉन्ग टर्म गोल। ब्रेन मना करेगा, उसको कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आइए, उसको परेशान करिए, इसकी चेतना पे कंट्रोल करिए। इट इज इन योर हैंड। एंड इफ यू नीड सपोर्ट प्लीज कमेंट, इस नीचे कमेंट करेगा, आई टेल यू हाउ टू डू दिस। आप कमेंट करेगा, हम आपको बताएंगे। फिलहाल अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, 17,999 is the price. CMC is the code that you must use. ऐप डाउनलोड करिए, CMC कोड डालिए, 17,999 में पूरा कोर्स आपको जीएस का मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स वी विद लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड एनर्जी कमिंग डेली इन फ्रंट ऑफ यू। आई मस्ट ऑल्सो टेल यू, हमारे बैचेस एक अभी जस्ट चालू हुआ है, ये हमारा प्रारंभ बैच, जस्ट आरंभ बैच अभी चालू हुआ है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसमें। साथ ही में आपको बता दें हमारे ऑप्शंस भी चल रहे हैं, इफ यू वांट यू कैन जॉइन दीज आल्सो। वी हैव गॉट आवर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जहां आपको सारी बुक्स मिलती हैं और आपको मिलता है 3 फीचर, कॉम्बो, आइकॉनिक और प्लस। आप कोई भी इसमें से ले सकते हैं। कॉम्बो में आपको जीएस प्लस ऑप्शन दोनों मिल जाता है। तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और इस वीडियो को देखिएगा, जब भी लो फील करें देखिएगा, क्योंकि आप यूनिक हैं, आप जरूर करेंगे, पूरी उम्मीद है हम आपसे। बाय, टेक केयर, जय हिंद। थैंक यू फॉर सीइंग दिस। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन।